मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए मुझे अल्लाह से। क्या इंसाफ चाहती हैं आप? उनको फांसी का हुक्म हो जाए, जिन्हें मेरे बच्चों को मारा, उनको तीनों को फांसी का हुक्म होना चाहिए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कार नहीं चाहिए, कोई सुलह नहीं चाहिए। मेरे बच्चे ने बहुत जुल्म होया, मैं पैसा की करना जो मेरा बच्चा ही नहीं जाएगा, मैं पैसे नहीं की करना। नहीं, मैंने पैसा नहीं चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए अल्लाह तो उन्होंने फांसी का हुक्म दे दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन ने मेरे साथ इस वक्त एक माँ मौजूद है जो अपने बेटे के गम में रो रो के पागल हो चुकी है। इनके बेटे को अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उसको बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये सारा मामला क्या हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे बच्चे ने पहले रोजे का जुम्मे का दिन अगवा कर लिया, अगवा करके कत्ल कर दिता है। ठीक है, हाले तक कोई इंसाफ नहीं होया। इन्ना मेरे बच्चे ने जुल्म करके मारा है ना, उन्हें मैं पछाण नहीं सकती, उनका मुंह नहीं देख सकती, इतना जुल्म करके मेरे बच्चे को मारे। हाले तक कोई इंसाफ नहीं मिला सानू साडे बच्चे का। माँ जी, कौन ने किन्होंने अगवा किया है? साइया ने अगवा करके दफ्तर का मालक नाल था मुस्तफा जाके, उन्हें शामिल होकर साइया ने अगवा करके कत्ल किया मेरे बच्चे ने। क्यों, की वजह की बनी? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गल नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? हाँ जी, 7 महीने हो गए सी ता मुस्तफा जट के दफ्तर च प्रॉपर्टी डीलर दे काम करदा सी। शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁस्तफा ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। कोई वजह सामने नहीं तक क्यों कत्ल किया गया? नहीं जी, कोई नहीं वजह सामने, दुश्मनी वगैरह कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जायदाद नहीं। ਅਸੀਂ गरीब बात सानू महीना होया उस गली च गए नु किराए ते, 2 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ कतल हो गया। माँ जी, बिला वजह तो कोई काम नहीं होता ना, कोई दुश्मनी होएगी तो कोई लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का? कोई बच्चे का लामा नहीं आया, कोई शिकायत नहीं, कोई किसी तरह की भी कोई गल नहीं आई। महल्ले च पुछ दस हुई है, कोई लामा शिकायत नहीं आया। मालकां तिकन नहीं लामा दिता, साइयां तिकन नहीं किसी ने लामा दिता है। बच्चे च कोई वैल है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई इस तरह का लामा नहीं आया। बस अचानक ही उन्होंने गायब किया, गायब करके कत्ल कर दिता। नाज़रीन, इनके जो वकील हैं फयाज रहम साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रहम साहब, बताइएगा कि ये बेसिकली केस क्या है और उसकी अपडेट क्या है? जी बेसिकली ये 15 साल का बच्चा है, दानिश का नाम है, वल्द लियाकत अली। ये लाहौर में सरदार टाउन का इलाका है, जहाँ पे ये 1 महीना इनको वादा किराए पे इन्होंने मकान लिया हुआ है। ठीक है। तो ये अप्रैल 2022 में ये बच्चा जो है ये लापता हुआ है, 2 अप्रैल को घर से। तो ये ढूंढते रहे एक आधा दिन, 24 घंटे ढूंढने के बाद फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थाने में और अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है। सही है। 2-3 दिन ढूंढने के बाद फिर 2 जो गवाह हैं उन्होंने बताया कि फ़लाँ दिन 2 तारीख को हम आपके बच्चे को हमने 5 लोग थे फ़लाँ लोगों के साथ जाते देखा। सही। जिसमें नदीम वल्द सुबह है, अजीम वल्द नदीम है, आरफ है और तारक है। 4 ये लोग हैं और पाँचवा जो है वो था मुस्तफ़ा जट है, एक बंदा। ये 5 लोगों के साथ रिक्शे में किसी ने बताया, किसी अननोन शख्स ने उनको लेके जाते हुए देखा। सही। और उसने बताया कि इस तरफ एक ग्रीन फोर्ट सोसाइटी है, उधर लेकर जाते हुए देखा। सही है। उसी फिर ये 5 तारीख को उनका बयान इन्होंने करवाया, FIR होने के बाद गवाहों का बयान करवाया। गवाह भी आज यहाँ पे आया हुआ है। तो आज यहाँ पे इसका ट्रायल था। गवाहों का बयान होने के बाद फिर हमने उन बंदों को ढूंढना शुरू कर दिया, ट्रेस आउट करना शुरू कर दिया। तो वो वहाँ से फ़रार हो गए, जिस जगह पे रहायश पजीर थे, सरदार टाउन में ही रहायश पजीर थे, वहाँ से फ़रार हो गए। सही है। और काफ़ी तलाश करने के बाद फिर पता चला कि 10 दिन बाद जब थानों में, मुख्तलिफ थानों में सर्कुलर जारी हुआ कि इस तरह से ये बच्चा एक लापता हुआ है, तो पता चला कि नवाब टाउन थाने की हदूद में एक लावारिस मदय्यत में, पुलिस वालों की मदय्यत में 302 की FIR दर्ज है। सही है। और वहाँ से पता चला कि ये 2 तारीख को ये बच्चा मर्डर हो गया था और थाने वालों ने लावारिस लाश समझकर उसको जना हॉस्पिटल जो है वो उसको जमा करवा दिया, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम। तो फिर हमने 10 दिन के बाद जैसे हमें पता चला नाशका, और वहाँ से हमने इसको डेड बॉडी को रिकवर करवाया। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि जब ये हमने 5 अप्रैल को इन मुल्ज़मान को नॉमिनेट किया तो इनका जो एक बड़ा सरकर्ता था सुबह मसीह, उसको जब हमने अरेस्ट करवाया तो उसने कहा कि हम बच्चा जो है वो आपको दे देंगे, बच्चा हमारे पास है। ठीक है। इसी तरह से वो टाइम लेता रहा। एट दी एंड फिर जब दूसरे मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बताया कि हमने बच्चे को मर्डर कर दिया, फ़लाँ जगह पर फेंक दिया। सही है।
वो एक कब्रिस्तान था। जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे एक वाहन ने बताया और कि ये तो बच्चा उसी दिन ही पोस्टमार्टम के लिए चला गया था, 2 तारीख को मर्डर हुआ है और आप तो अब आ रहे हैं। सही है। फिर हमने वहाँ पे जना हॉस्पिटल गए, वहाँ से जाके इसका बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह कंडक्ट करवाया। 10-12 दिन के बाद डेड बॉडी की शिनाख्त करके डेड बॉडी को रिकवर किया और बच्चे को बाज़ाब्ता तौर पे पोस्टमार्टम करवाने के बाद दफन करवाया। अच्छा आराम से मुझे बताइएगा कि अक्सर आजकल सुनने में ये आ रहा है कि जब इस तरह वो गवाह होता है, जब जैसे वालदा बता रही है कि वो दुश्मनी भी कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं है, तो पोस्टमार्टम में कहीं कोई रेप शेप वाला सिस्टम तो नहीं शो हुआ? जी देखें, अभी तक काज ऑफ डेथ जो है वो सामने नहीं आ रही कि बच्चे को मर्डर किया क्यों गया है। सही है। एक रफ असेसमेंट के मुताबिक यही सामने आता है कि बच्चे को जो है वो डेफिनेटली बच्चे की जो डेड बॉडी है, पिक्चर वगैरह से अंदाज़ा होता है कि उसकी शलवार में से नाला निकला हुआ है सही। और उसको बरना हालत में बच्चे को वहाँ पे पाया गया और तशद्दुद बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर किया गया है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि उसके साथ पहले जिनसी ज़्यादती की गई है बच्चे के साथ। 15 साल का बच्चा था और उसके हाथ जो हैं उसके ऊपर रस्सियों के निशान हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें वो बांधा गया उस बच्चे को सही। और बांध के उसको बुरी तरह से तशद्दुद किया गया और एज़ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 5 तरह की इंजरीज उसको आई हैं, सही। जिसमें जो मेजर इंजरी आई है वो सर की बैक साइड पे आई है, जो किसी बोतल लगी है, शराब की बोतल जो होती है वो मारी और उससे तकरीबन इतना बड़ा होल हुआ है सर में, सही। जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो ये सारी इसमें मामला है कि बज़ाहिर तो इसमें यही लग रहा है कि ये रेप के बाद मर्डर का केस है। रेप करने के बाद अपना गुनाह छुपाने के लिए, जुर्म छुपाने के लिए उस बच्चे को मर्डर कर दिया गया। सही। तो अब तक कितने मुलज़िम गिरफ्तार हो चुके हैं? जी ये बड़ी मुश्किल से हमने 4 मुल्ज़मान इनके गिरफ्तार करवाए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बाअसर लोग हैं, पुलिस वगैरह को मैनेज इन्होंने किया। तो एक शख्स जो है उसको पुलिस ने बेगुनाह कर दिया, उसकी ज़मानत हो गई है और 3 लोग जो हैं वो अभी तक जेल में हैं और 1 मफरूर है अभी तक। जी। अच्छा अम्मा जी मुझे बताइएगा कि अक्सर इस तरह के केसेस में जो है ना वो इस तरह से होता है कि जो मुलज़म पार्टी होती है वो अगर आपको ये बोल देती है कि आप इतने पैसे ले लें और केस रफा दफा करें, तो क्या करेंगी आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए मुझे अल्लाह से। क्या इंसाफ चाहती हैं आप? उनको फांसी का हुक्म हो जाए, जिन्हें मेरे बच्चों को मारा, उनको तीनों को फांसी का हुक्म होना चाहिए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कार नहीं चाहिए, कोई सुलह नहीं चाहिए। मेरे बच्चे ने बहुत जुल्म होया, मैं पैसा की करना जो मेरा बच्चा ही नहीं जाएगा, मैं पैसे नहीं की करना। नहीं मैंने पैसा नहीं चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए। अल्लाह तो उन्होंने फांसी का हुक्म दे दे। अच्छा सर बताइएगा कि अभी केस की क्या सूरत हाल है, कोर्ट में इनकी पेशी थी आज? जी अभी तक ये जो मेन सेशन कोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म इनके ऊपर आज आयत होनी थी, लेकिन मुल्ज़म एक जाली मेडिकल लेकर आ गया और 6 दिनों का उसने टाइम ले लिया, हाजिर नहीं हुआ, डेंगू का बहाना करके उसमें डेट ले ली। अब अदालत ने फाइनल वार्निंग दी है, 6 फरवरी अब इसमें डेट है, 6 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पे फर्द जुर्म इनके ऊपर लग जाएगी और ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद हम अपने एविडेंस देंगे। और एक चीज़ बड़ी अहम है, एविडेंस के दौरान डीएनए जो है वो मैच कर गया। डीएनए से हमने इस मुल्ज़म को पहचाना है। एक जो मुल्ज़म अजीम है उसका डीएनए मैच कर गया और उसका जो वालिद है नदीम और एक जो चाचा है तारक, उनका जुर्म है शहादतें मिटाने का। उन्होंने कपड़े वगैरह और मर्डर के जो आला कत्ल था उसको छुपाया, रिक्शा वगैरह, और उनको 201 में पुलिस ने रखा है एविडेंस मिटाने के जुर्म में। तो ये 3 लोगों का डीएनए भी मैच कर गया और इनकी हद तक एविडेंस भी आ गया। तो ये तमाम तर चीज़ें हम अदालत में पेश करेंगे और मामला जो है वो जज़ा सज़ा की। दानिशरी काम करता सी, आज तक उसने कोई न्याय नहीं दिया सानू, कोई सानू नामजद भी किया, पुलिस भी नहीं कर रहा, पुलिस ਨੂੰ ब्लैकमेल कर रहा, पैसे दे रहा, अजे तक गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा माँ जी मैंने दसो कि जो तुसी वकील कितने फयाज रहमान साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ इंसाफ जी इंशाल्लाह भाई फयाज से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह साडा इंसाफ कराएगा, उन्होंने फांसी का हुक्म दिलाएगा, अल्लाह इसका बेहदा वड्डा करे, इंसाफ दिलाएगा, सानू बड़ा यकीन है फयाज भाई से। जी नाज़रीन अभी आपने इस केस की डिटेल जानी है और इस केस का फैसला क्या होगा, हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से माँ वालदा कह रही कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मैंने पैसों को क्या करना है, तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह करे इसी तरह ही हो, ये केस जो है वो जज़ा और सज़ा की तरफ जाए। और जैसा फयाज रहमान साहब ने बताया कि पोस्टमार्टम और तस्वीर से जो चीज़ें शो हो रही हैं वो यही लग रहा है कि बच्चे को पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया है और उसके बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए उसको कत्ल कर दिया गया है। इस केस का फैसला क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।